ये बात 2006 की है। उस समय मेरे पिताजी जम्मू एंड कश्मीर में जॉब किया करते थे। हमारे पूरे परिवार में मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरी बहन और माता पिता साथ रहते थे। खैर, एक दिन की बात है, हमारे घर हमारी नानी रहने के लिए आई। रात को सभी ने अच्छे से डिनर किया और सोने के लिए चले गए। लेकिन मैं, मेरा भाई और बहन, हम तीनों मिलकर एक बात की जिद करने लगे। हमने कहा कि हम नानी के साथ सोएंगे। माँ ने हामी भरी और मैं और मेरा बड़ा भाई नानी के साथ एक रूम में सोए। नानी जी हमें रात को बहुत सी स्टोरी और अपने घर के बारे में सुना रही थी। बात करते करते रात के 12 बज गए और मेरा भाई भी सो गया। लेकिन मैं और नानी बात करते रहे। धीरे धीरे नानी भी सो गई। बस मैं अकेला बचा था जिसे नींद नहीं आ रही थी। देखते ही देखते रात के 2 बज गए। मैं अपने घर की खिड़की वाली साइड सोया था। हमारी खिड़की से हमारे घर का गेट साफ दिखाई देता है। मैं उस वक्त उसी तरफ देख रहा था। थोड़ी देर में मैंने दोबारा घड़ी की तरफ देखा तो पाया कि अभी 2:15 हो रहे थे। उसी वक्त अचानक एक आवाज हमारे गेट की तरफ से आई। मैंने तुरंत गेट की तरफ देखा। यकीनन मैं हैरान हो गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा गेट बांस से बना हुआ था और तो और वो ऊपर से तो ठीक था, लेकिन नीचे से एक साइड घर की तरफ अंदर को हो चुका था। देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कोई अंदर आया हो। मैं काफी देर तक उस तरफ देखता ही रहा। नहीं मालूम कब मुझे नींद आ गई। रात आराम से कट गई। अगले दिन मैंने फिर से घर वालों को कहा कि मैं आज भी नानी के साथ ही सोऊंगा। फिर रात को मैंने नानी को खूब सारी बातें बताई। तब जाकर नानी ने कहा, बेटा ऐसा हुआ होगा कि शायद कोई कुत्ता या बिल्ली आई होगी। रात बहुत थी, तुझे पता नहीं चला होगा। मैंने नानी से कहा, नहीं, मुझे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। मैं वहां आज भी देखना चाहता हूं कि आखिर वहां क्या है। इतना कहकर मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। बाहर दरवाजे पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़ रही थी। सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। सबके सोने के बाद मैं फिर से विंडो के बाहर देखने लगा। मैं ठीक कभी घड़ी की तरफ देखता तो कभी गेट की तरफ। दोस्तों, मैं देखता रहा, पर न जाने मुझे कब नींद आई, मुझे पता ही नहीं चला। यकीन मानिए, ऐसा करते करते मुझे 1 हफ्ता हो गया। मैं हर रोज 11 या 12 बजे तक सो ही जाता था, लेकिन उस बीच ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसके बाद नानी अपने घर चली गई। फिर मैं और मेरा भाई ही साथ में सोने लगे। नानी को गए 10 दिन हो चुके थे। ऐसे ही एक रात को 1 बजे मेरी नींद अपने आप खुल गई। मेरे दिल में अब भी वही बात थी कि कोई ना कोई तो था उस दिन। बस मैं यही सोचने लगा और दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैं धीरे धीरे चुपचाप उठकर बैठ गया और साथ में रखे पानी की बोतल से पानी पीने लगा। उसी बीच मुझे एक बार फिर से वही आवाज सुनाई दी। मैंने जैसे ही गेट की तरफ देखा तो मैं एक बार और हैरान हो गया। दरवाजा फिर से पहले की तरह ही था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 2:20 हो रहे थे। मैं जल्दी से उठा और दरवाजा खोल के रूम से बाहर चला गया। मैं भागकर गेट के पास पहुंचा। मैं देखना चाहता था, पर वहां मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। वैसे हमने एक कुत्ता भी रखा था, कश्मीरी नस्ल का, पर नहीं मालूम वो रात को कहां चला जाता था। मैंने इधर उधर देखा तो वो कहीं नहीं था। मैंने उसको आवाज दी, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इसके बाद मैं वापस अपने कमरे में चला गया और काफी देर तक उस गेट को देखता रहा। थोड़ी देर में मुझे मेरा कुत्ता वापस से नजर आया। वो गेट के पास आया और पता नहीं क्यों अचानक से भौंकने लगा। मैंने तुरंत उसको आवाज दी, तब जाकर वो अंदर आया। दोस्तों, यकीन मानिए, मेरा कुत्ता लगातार बार बार गेट की तरफ देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो गेट के पास ट्री था उसके पीछे कोई ना कोई तो है। मन में कई सवाल थे, पर इसी असमंजस में मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। अगला दिन संडे का था और मंडे से हमारे समर एग्जाम होने थे। मैं ठीक उसी की तैयारी में लगा हुआ था। मेरे भाई बहन एक ही टीचर के पास ट्यूशन पढ़ते थे। वो ठीक एक साथ ही जाते थे, लेकिन मेरी छुट्टी थोड़ी जल्दी होती थी। मैं उस समय 7th में था, मेरी सिस्टर 10th और मेरा भाई 12th में था। खैर, ऐसे ही समय निकलता रहा। एग्जाम भी खत्म हो गए। बस भाई का एक एग्जाम रह गया था।
जो कि 2 दिन बाद था। खैर, एग्जाम खत्म होने के बाद मैं पूरा दिन खेलता रहा। कोई होमवर्क नहीं, कोई स्टडी नहीं। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जिसका नाम मोहन था। उसने मुझे बताया कि हमारे घर में जो पानी आता है वो पानी एक बहुत बड़े टैंक से आता है जो कि हमारे घर के पीछे वाले माउंटेन में है। मैंने सोचा कि चलो देखा जाए कि वो पानी कहां से आता है। हम दोनों की बात हुई और हम दोनों निकल पड़े। दोस्तों, वहां जाने का रास्ता जो हमारा घर था ठीक उसके पीछे बनी एक दीवार से होकर जाता था। तो ठीक उस दिन हमने ये डिसाइड किया कि हम अगली सुबह वहां जरूर जाएंगे। सुबह हुई और मैं अपने दोस्त से मिला। उस वक्त मेरा बड़ा भाई एग्जाम के लिए चला गया था। पर आपको बता दूं कि वो दीवार लगभग 10 फीट की थी। उस दीवार के ऊपर से ठीक लोहे की पन्नी वाली पाइप नीचे को आ रही थी। मेरा दोस्त उसके सहारे ऊपर चला गया। ऊपर पहुंचकर कहने लगा, क्या ऊपर आकर देख, क्या नजारा है यहाँ का। दोस्तों, मैं वहां कभी नहीं गया था, जबकि वो मेरे इतनी पास थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे मना किया था। इसीलिए मैं वहां कभी नहीं गया। पर कोई बात नहीं, मैंने दोस्त की बात मानी और उस पाइप के जरिए ऊपर चढ़ गया। दोस्तों, जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा वहां का नजारा बेहद ही अजीब था। बहुत घना जंगल था। वहां से माउंटेन साफ दिख रहा था, जो कि देखने में बहुत डरावना लग रहा था। मैंने मोहन से कहा, यार देख, ये बात हमारी माँ को पता चले तो वो बहुत मारेगी। चल वापस घर चलते हैं। मोहन ने कहा कि अरे कुछ नहीं होता, चल देख के आते हैं, आखिर ये पानी आ कहां से रहा है। दोस्तों, मैंने उसकी बात मान ली और हम उस पाइप को देखते देखते उस जंगल के अंदर तक चले गए। वैसे एक बात बताऊं तो चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम तकरीबन 1 किलोमीटर तक गए। फिर मैंने मोहन से कहा कि छोड़ यार, वापस घर चलते हैं। दोस्तों, इस बार वो मेरी बात मान गया। फिर हम दोनों घर वापस आने लगे। हम ठीक घर के पास पहुंचकर उसी दीवार पर बैठ गए। उस वक्त मोहन स्मोकिंग करता था। उसने एक बीड़ी निकाली और उसे पीने लगा। उसने एक मुझे भी दी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि यार मैं ये नहीं पीता, इसे तू ही पी। मोहन ने कहा कि भाई बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए चाहिए। ये बोलकर उसने घर की छत की ओर इशारा किया जहां अंगूर लगे हुए थे। मैंने कहा कि तू जाकर ले आ, मैं बहुत थक गया हूं। मोहन अंगूर लेने चला गया। उसके जाने के बाद मैंने देखा कि उसकी बीड़ी और माचिस वहीं पर पड़ी थी। न जाने क्यों मेरे दिल में क्या आया, मैंने चुपचाप उसमें से एक बीड़ी निकाली और पीने लगा। मैंने ठीक जैसे ही बीड़ी मुंह में डाली तो मुझे पीछे से किसी की आवाज सुनाई थी, जो कि मुझसे कह रहा था कि एक बीड़ी मिलेगी। मैंने तुरंत घूम कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने फिर से बीड़ी मुंह से लगाई कि तभी वो आवाज मुझे दोबारा सुनाई थी। मैं समझ गया कि कोई ना कोई तो है जो कि मुझे देख रहा है। मैंने जल्दी से बीड़ी फेंक दी। मैंने देखा कि उसी वक्त मेरी लेफ्ट साइड से एक इंसान आ रहा था। दोस्तों, जब मैंने उसको देखा तो वो कोई बड़ी दाढ़ी वाला सफेद कपड़े पहने हुए था। उसकी हाइट एक आम आदमी से काफी बड़ी लग रही थी।